Hello everyone, how are you all? And I welcome you all on this platform, guys. आज मेरे साथ है दो students. One is giving his attempt in July 21, and one of them is going to give his attempt in November 21. So I have seen these two students, I guess since last 6 months, and one of the student here with me, I'm seeing him since, I guess, since last 2 years. So yes, definitely मैंने इस स्टूडेंट को फेस टू फेस भी पढ़ाया है, और इस स्टूडेंट को मैं आज ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ. सो ही विल टेल यू दैट what is the transformation that he have seen in the teaching, what is the transformation that he has seen in his learning as well. तो हम लोग आज इन दोनों हमारे लर्नर ऑफ द वीक से जानेंगे कि what exactly, how they are studying, how they are enjoying their classes, what are the problems that has been faced by them. सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स भी तो जरूर बहुत सारे आए होंगे. सो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे दोनों भी लर्नर्स के साथ. तो मेरे साथ है महाराष्ट्र से आकाश लोंगानी फ्रॉम पुणे, एंड आई ऑल्सो हैव फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली कौस्तुभ कुलकर्णी फ्रॉम परभनी. सो आई वेलकम यू ऑल. सबसे पहले कौस्तुभ कुलकर्णी, तुम्हारा अटेम्प्ट है जुलाई 21 में. सो कैसे लग रहा है तुम्हें? मतलब बहुत ऐसे डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, या फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कहाँ तक पहुंची है? हाउ इज द जर्नी? प्लीज कुछ इलाबरेट करना कौस्तुभ. सर डर तो लग रहा है. ओके, पहले ज्यादा लग रहा था जब अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी. राइट. तो जब अनाउंसमेंट आ गई तो थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ. ओके, सो अनाउंसमेंट नहीं थी तो डर लग रहा था, तो पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, राइट? यस सर. तो अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अभी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से शुरू हो गई, ऐसे मैं समझ सकता हूँ. यस सर. Okay. So, Akash, you tell me, Yes, Akash, sir. you started your journey with me, I guess, from 11th. तुम्हारा 12th तो ऐसे ही Yes, sir. कोरोना में चले गया. I don't know तुमने कितनी पढ़ाई करी है, but हाँ, हम लोगों ने पढ़ाई तो बहुत करी थी. And you also started, I remember one thing about you were confused about doing chartered accountancy course. And but ये तुम्हारा इंटरेस्ट अचानक से इस कोर्स में आ गया. आई रिमेम्बर यू वर वॉचिंग द लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी, जहां पर मेरी वो क्विजेस के तुम स्टेटस देखकर आते थे, राइट? एंड पता Yes, नहीं sir. शायद तुम्हारा इंटरेस्ट वहां से डेवलप हुआ या कहाँ से हुआ. सो प्लीज मुझे तुम्हारी कहानी बताना, बिकॉज शायद ये बहुत सारे जो 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th. तो शायद तुम्हारी इस जर्नी से कि why you selected your chartered accountancy course, you were somewhere confused and finally you have taken that decision, and I guess you have also taken many classes as well. So please proceed with that. सर तो जब मैं 11th में था तो मैं सोचता था कि क्या करना है आगे जाके 12th में, मतलब हाँ 12th के बाद क्या करें, बीबीए करे मतलब या सीए करे साथ में, कैसे करना है. तो फिर बाद में जब भी मैं आपके स्टेटस देखता था तो मैं राइट आपके क्विजेस में आता था तो मेरे को हाँ इंटरेस्ट आया, मतलब कि ऐसा भी होता है सीए में. मतलब सीए सिर्फ ऐसे लोग डराते हैं पर वैसा नहीं है सीए एग्जैक्ट. राइट. मतलब The तो फिर hype मैंने that आपकी is टीचिंग created is very much, right ना? The या hype, जो डर या होता है वो या बहुत ज्यादा है. एंड द रिलेटिव्स भी बोलते हैं, मतलब सीए मत कर, मत नहीं निकलता है सीए. एंड फिर जब भी मैं क्लासेस करने लगा फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लगा, फिर मैं क्विजेस में अच्छा स्कोर करने लगा. Okay, फिर बाद में ऐसा टाइम आया कि फिर मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे को right, क्या लेना है आगे जाके. तो फिर मैंने घर वालों से बात की तो वो बोले देखो जो लेना है वो तू ले, इट्स right. योर डिसीजन. तो फिर मैंने आपसे बात की एक हाँ, बार right, कॉल I पे. remember. तो फिर आपने मेरे को सजेस्ट किया कि तेरे ऊपर है, पर मैं बोलता हूँ तेरे को सजेस्ट करता हूँ तू ले ले. तो फिर तभी से मैंने प्लस लिया, मतलब इसी Okay, साल लिया अप्रैल में. okay, okay. और But फिर you were अभी watching जर्नी the चलते जा lectures. रही You है. were watching the lectures यस on यस, YouTube and फ्री special लेक्चर्स. classes. यस, एंड यूट्यूब आल्सो. That's great. So एक चीज जो मुझे यहाँ पर एक सारे लर्नर्स को बतानी है कि एक एक्नॉलेज करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात जो इसके पेरेंट्स ने करी थी. पेरेंट्स वे लाइक कि तुझे जो करना है तू कर,
इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि तुझे करना चाहिए, देन गो फॉर इट. So this type of attitude is really great. I would say that सारे पेरेंट्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, करते ही हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते भी रहे. किसी किसी को फोर्स किया जाता है कि तू डॉक्टर ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट यार. मतलब उसका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए. दैट्स वन ऑफ द थिंग. अगेन मैं तुम दोनों से पूछना चाहूंगा, आकाश को भी और कौस्तुभ को भी. आकाश ने जैसे कहा कि तुम लास्ट जून से करीबन लेक्चर्स देख रहे थे, लेकिन तुमने प्लस अभी लिया है, लेकिन तुम फिर भी देख रहे थे. दो चीजें यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो है कि व्हेन यू आर गेटिंग सम थिंग्स यू हैव टू ग्रैब द नॉलेज. ऐसा नहीं है कि मैंने जब पे किया है तो ही मैं देखूंगा. यू आर गेटिंग द थिंग्स एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और कहीं ना कहीं पर वो इंटरेस्ट उसको आया, एंड देन उसने सोचा कि मुझे यहाँ पर प्लस लेना चाहिए. नहीं लेना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट व्हाट आई वांट टू से यू दैट इज कि उसने यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग किया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. whenever you're getting some things, you have to value that things and you have to get maximum out of it. So कौस्तुभ, आकाश की तो कहानी हम लोगों ने समझी. तुम्हारी कहानी मुझे बताना कि तुमने कैसे सिलेक्ट कर लिया कि यार दिस इज द प्लेस दैट आई वांट टू गो, एंड इसकी डिस्कवरी कहां पर हुई, मतलब अनअकैडमी पे तुम पहुंचे कैसे? सर मैं दिसंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था पहले. हाँ. तो क्लासेस नहीं थे, मतलब सब कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत खराब थी. राइट. और इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, मतलब समझ में आना चाहिए, करेक्ट. एक अच्छा मोबाइल चाहिए, करेक्ट. प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं. तब यूट्यूब पे फिर वीडियो सर्च करने चालू कर दिए मैंने क्लासेस के. बाद में फिर अनअकैडमी के वीडियोस मिले मुझे, और उसपे वीडियोस अच्छी लगी. फिर मैंने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड किया और 2-3 महीने कंटिन्यू किया उस पे. ओके. क्लास उस पे, और मजा आने लगा क्विज़ेस वो देखे. और जो प्लस के कंटेंट है उसके लिए फिर अट्रैक्टिव होने लगे. और फिर मिशन सक्सेस बैच आई और उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया. ओके. ओके. सो किसका वीडियो देखा था तुमने पहले, मतलब कौन से टीचर का था वो जो अनअकैडमी पे तुमने देखा था? मतलब किसको तुम ज्यादा फॉलो कर रहे थे, मतलब हाउ वाज दैट? पहले तो अंशु सर का देखा था. ओके. उनका फिर जब सब्सक्राइब किया अनअकैडमी चैनल को, तो फिर आप सबके देख के वीडियो. तो इकोनॉमिक्स का आपका वीडियो, आपका लेक्चर बहुत पसंद आ गया था इकोनॉमिक्स का. और उसके बाद निशांत सर का. एक बार मतलब डिस्कवरी हो गई, तो देन यू आर लाइक कि अभी तो सब कुछ यहाँ पर मस्त पढ़ाई हो रही है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं. जो भटक रहे थे तुम एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे से तीसरे, सो यू गॉट एक ही जगह पर तुम्हें सब कुछ मिल गया, राइट? यस सर. दैट्स सो ग्रेट. मतलब देखो यार, एक सिचुएशन में तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोविड वाली सिचुएशन है, पढ़ाई हमारी हो नहीं रही है, हम लोग भटक रहे एक जगह से दूसरे जगह पर, एंड देन यू फाइंड अ प्लेटफॉर्म. एंड आज मैं इस स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट करने का रीजन ये था, आई हैव सीन दिस स्टूडेंट कौस्तुभ कुलकर्णी, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ एकदम स्कॉलर है, फोड़ने वाला है, मेरिट रैंक लाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है. लेकिन द ग्रोथ विच वी वांट इन द स्टूडेंट्स, उनका जो क्यूरियोसिटी होता है, आंसरिंग कैपेसिटी होता है, all these things when you see in the interactive chat section, it really tells you that this student wants to do something in life. एक अच्छा इंसान भी, रिस्पेक्ट करना टीचर्स को, ये भी उसे पता है, एंड ही इज विलिंगली डूइंग दैट थिंग, एंड डेफिनेटली ही इज इन टच विद टीचर्स, जहां पर ये इंटरैक्ट भी करता है, क्वेश्चंस भी पूछता है, एंड डेफिनेटली आई वुड से दैट whenever in comment section as well, जब तुम कमेंट्स लिखते हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पर टीचर देखता है जाकर. मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के वीडियो में मैं आज ही देखूंगा जाकर, मैं कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी तो मैं जाकर देखने वाला हूँ. क्लासेस में भी जो इंटरैक्शंस होते हैं एंड द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स आस्क इज जनरली बीन डेफिनेटली आइडेंटिफाइड, क्योंकि हम लोग तुम्हें देख नहीं सकते हैं बट तुम्हारी चैट को पढ़ सकते हैं.
तो हमारे लिए वो चैट में ही ढूंढना है कि वो स्टूडेंट कैसे होगा. वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैवंट सीन यू. मतलब मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं था. आकाश को तो मैंने फिर भी देखा था इन माय फेस टू फेस क्लासेस व्हेन आई यूज्ड टू टेक. So I have some idea about that student, but I had absolutely no idea about you. So that's really wonderful. So how are you seeing right now, Kaustubh, कि जो तुम्हारी यहाँ पर प्रिपरेशंस हो रही थी? लेट मी जस्ट टॉक अबाउट. पहले तो हम लोग यूट्यूब की बात करते हैं. यूट्यूब पे जो हमारी लेक्चर्स होते थे, so definitely you must have enjoyed it. That's why you have enrolled to the plus. And let me tell you, both of the students are the plus students. ऐसा नहीं है कि प्लस स्टूडेंट के ही लर्नर ऑफ द वीक होते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा. लास्ट टाइम भी जो लर्नर ऑफ द वीक हुआ था रैंडम स्टूडेंट्स थे. इंटरव्यू भी मैंने नॉन प्लस स्टूडेंट का भी लिया है. सो इट्स नथिंग लाइक दैट. 90 स्टूडेंट्स लाए थे गिरिजा खन्ना ने, जिसके 90 मार्क्स थे, 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. आई हैव टेकन हर इंटरव्यू. शी इज अ प्लस स्टूडेंट नाउ, बट शी वाजंट अ प्लस स्टूडेंट. तो हाँ, ये भी पॉसिबल है. इफ यू आर फाइंडिंग दैट कि नहीं सर दोनों भी प्लस स्टूडेंट, ऐसा कैसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो लेट मी टेल यू दिस, कौस्तुभ, कि जब तुमने प्लस लिया, हम लोगों ने एक बैच कंडक्ट की थी. मुझे उसके बारे में पूछना है तुम्हें. निशांत सर की और मेरी जो एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाली बैच थी, सो उसमें तुम्हारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? एंड अबाउट द डिस्कशन सेशंस आल्सो, यू प्लीज टेल मी अबाउट दैट. यस सर, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा हुआ. फर्स्ट टेस्ट में मतलब कम मार्क्स आए थे, मतलब थोड़ा सिलेबस पढ़ा था. बाद में फिर सेकंड टेस्ट में थोड़े ज्यादा आए थे. फिर थर्ड टेस्ट में फिर से कम आए. फिर थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन की और फिर फोर्थ और फिफ्थ में ज्यादा आए, फिर अच्छे मार्क्स आए. करेक्ट. और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया. करेक्ट. और एक अंदर से अच्छी वाली फीलिंग भी आ रही थी. Very good. I remember this student. Now the purpose was very simple for selecting this particular student. पहले टेस्ट में आकर उसने क्या बोला, सर मैंने सिर्फ इतने ही चैप्टर्स पढ़े थे, आपने तो पूरे सिलेबस पे लिए, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 चैप्टर पढ़े थे. आपने जैसे बोला था कि 2, 3, 4, 6, 10 ऐसे ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट करना है. diligently followed and improvement was धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रातों रात मिराकल होने वाले हैं. नो, रातों रात कोई मिराकल नहीं होने वाला है. तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक सम बेबी स्टेप्स. आई रिमेंबर कौस्तुभ, यू सेड मी, और तुमने मैसेज किया था शायद कि सर मुझे थोड़े से कम मार्क्स आए, मैंने इतने इतने चैप्टर्स ही प्रिपेयर किए थे, ऐसा कुछ शायद तुमने मैसेज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस राइट ना? यस. Yes, so that's really great. And what about this writing practice? Writing practice के बारे में आकाश, I will come to you later on. मुझे writing practice जो तुम्हारी होती है लॉ में, and about the अंशुल सर का स्ट्रैटेजी मेकिंग वाला पार्ट. सो जो स्ट्रैटेजीज वो बनाते, जो प्लान वो बनाते, दैट इज सो डिटेल्ड प्लान कि हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अंशुल सर का तो नंबर ऑफ डेज में, कितने आवर्स में तुम लोगों को कौन सा चैप्टर करना है, वो भी प्लानिंग अंशुल सर देते हैं तुम्हें. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि प्लीज इलैबोरेट द प्लानिंग दैट वी आर डूइंग and the way we are progressing with our syllabus, how it is helpful to build the confidence for you. Yes, Kaustubh? यस सर. हाँ, तो अंशुल सर जो प्लान, यस यस यस, अंशुल सर जो प्रिपरेशन के लिए बताते हैं, उसको फॉलो करके बहुत फायदा होता है. एंड जो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस होती है, पहले लॉ का मतलब क्वेश्चन देख के परेशान हो जाते हैं, इसका आंसर कैसे लिखे, क्या है, द फॉर्मेट क्या है, और लिखते वक्त भी कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो पैटर्न, वो राइटिंग प्रैक्टिस करके इतनी प्रैक्टिस आंसर है, इसमें ये प्रोविजन होगा, और ये फॉर्मेट नजर के मतलब याद ही रह गया इसका फॉर्मेट. That's amazing. So you are having your enough practice as well. That's great. So definitely guys, we are having in a very good and structured way हम लोग हमारी जो classes है उसको conduct करते हैं. Coming towards you Akash, you have just started with the plus, right? ठीक है, मतलब very fresh. I would say that you are having your exam in November 21. But the reason for selecting Akash was उसका curiosity again. Why curiosity?
because of the thing that he was a student with us since last June, irrespective of the fact whether he know that उसको करना है कि नहीं करना है, he used to attend the sessions, he used to message in between, ठीक है, सेशंस के रिव्यूज कभी कभी देता था कि आज बहुत अच्छा क्लास हुआ एंड ऑल दैट. सो आकाश, when you have taken Yes, yes. this plus recently, how is your classes going on? मतलब how are you enjoying your classes? Please let me know any subject के बारे में, accounts हो या चारों subject के बारे में बोलना है तो चारों subject के बारे में बोलो. Take your time. Please let me know कि what is your experience about the classes that you're going through. Are you enjoying your chartered accountancy course? यस सर, डेफिनेटली. तो जब भी मैं लिया था प्लस बैच, तभी फिलहाल उनका ये चल रहा था, दूसरी बैच चल रही थी, तो मैंने एनरोल किया था. बट वो एकदम बीच में आ गया था ना मैं. तो फिर मैंने अभी जब भी लक्ष्य बैच अनाउंस हुई तो मैंने हाँ. वो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया. तो Okay. फिर मेरे को सब ग्रैब होने लगा, मतलब चारों जो भी प्रणव सर सिखा रहे थे वो समझने लगा, आप सिखा रहे थे वो समझने लगा, अंशुल सर सिखा रहे थे वो समझने लगा. धीरे धीरे वो लिखने की आदत भी डाली मैंने, नोट्स बनाने की आदत डाली, क्योंकि वो नहीं थी पहले से. Okay. तो फिर और फिर जब भी एग्जाम्पल्स देते थे सर, हम्म. आईजी सर या एमवी सर हो गए, हम्म. तो सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मतलब रिलेटेबल थे एकदम, Okay. जो भी वो सिखा रहे थे उससे. तो फिर वो अच्छा लगने लगा अंदर से, जो फेयर था अंदर वो चला गया. That's really great. You said one thing which I would like to say every student over here. तुमने बोला कि मैंने प्लस तो ले लिया था बट मैंने बीच में से शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखा, समथिंग लाइक दैट. एंड देन तुमने पूरी एक बैच जो भी पकड़ी उसको स्टार्टिंग से तुमने देखना शुरू किया. एंड यू सेड वन थिंग कि मैंने नोट्स बनाना शुरू किया. That is really very important point for all the learners out here. प्लीज मेक द नोट्स. जो एग्जाम्पल्स तुम्हारे टीचर्स तुम्हें दे रहे हैं, तुम आज सामने नहीं हो, अगर तुम नोट्स नहीं बनाते हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. यू माइट बी इन योर मोबाइल फोन्स, यू माइट बी इन योर एनी अदर मैसेजेस जो आ रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एग्जाम्पल हम लोग सुन रहे हैं, अगर वो एक बार हम लोग लिख दें तो रिवीजन के टाइम पर उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. एंड वन मोर थिंग आई वुड से दैट जो भी बैच देखनी देखो, जहां पर भी पढ़ाई करनी करो, यूट्यूब पर करनी है, दूसरे टीचर से करनी है, एनी वेर इफ यू वांट टू डू, बट जो भी कर रहे हो फॉलो उसी को करना. 10 जगह पर इतनी सारी चीजें अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं पर हॉपिंग ही करते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह पर दूसरी जगह पर. सो फॉलो a good teacher and just get started and end तक trust that particular teacher. Definitely तुम्हें कुछ ना कुछ देकर ही जाने वाला है, ठीक है. So that's really wonderful, Akash. Akash, one more thing I would like to say you that is fear निकल गया. तो ये fear जो है, ये आखिर सोसाइटी डाल रही है फियर या कौन डाल रहा है ये फियर, मतलब तुम्हारे दिमाग में? सोसाइटी सर, सोसाइटी डाल रही है. सोसाइटी. जब भी मैंने लिया प्लस बैच तभी मेरे को कॉल आने लगे रिलेटिव कि तू सीए क्यों कर. और घर वाले सपोर्टिव है ना. ओके ओके, बट दिस हैपेंस जनरली, राइट? सो कौस्तुभ, क्या तुम्हें भी ऐसा कोई फियर था? हाँ सर, मैं मतलब 12th के बाद समझ नहीं आ रहा था कि सीए करूं क्या एमबीए. हाँ. बाद में फिर सब बोल रहे थे तुझे 12th में अच्छे मार्क्स आए, अकाउंट में अच्छे, तो सीए कर. इसलिए फिर सीए ले लिया. और बाद में फिर जब से अनअकैडमी ज्वाइन किया तब से इंटरेस्ट आने लगा सीए में. और जो सीए का फियर था, मतलब सब्जेक्ट हार्ड होते, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, हाँ. तो उसका डर थोड़ा कम हो गया. यस डेफिनेटली. देखो हार्ड तो होता है बट जो फियर है दैट इज नॉट एक्चुअली कि यार ये इतना फियर होना चाहिए. मतलब अगर मैं तुमसे और एक सवाल पूछूं तुम दोनों से, हम लोगों की पढ़ाई मस्ती के माहौल में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये मुझे पहले आकाश तुम बताना. सर एकदम मस्ती में भी हो सकती है, मतलब तो हम लोग यहाँ तो पर मस्ती में सीख रहे थे सारे हाँ, यहाँ कॉन्सेप्ट पर जो भी मुझे आप जहां तक सिखाते. पता है कि हमारे टीचर्स, मुझे ऐसे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट है.
स्ट्रिक्टनेस की जगह स्ट्रिक्टनेस है, जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तब स्ट्रिक्टनेस भी उतना ही है, बट आई थिंक दैट कि एक बहुत ही अलग लेवल का रैपो हम लोगों का बन जाता है स्टूडेंट्स के साथ. सो हाउ डिड यू फाइंड इन जस्ट 15 days दैट रैपो बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर? क्या ऑनलाइन में हो सकता है? क्या ऑनलाइन में हो सकता है ऐसे रैपो? हाँ सर, हो सकता है सर आपको, क्योंकि जब भी पहले पहले स्टार्ट करते हैं आप टीचर्स को नहीं जानते हम, मतलब तो फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इजी है कि ये हार्ड है, फिर वो सर से ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है. एक बार ये हो गया तो एक बार कॉन्सेप्ट समझने लग गया उनके, तो एक बार बॉन्डिंग हो गई तो फिर हम नोट्स अच्छे से बनाने लग जाते हैं, और फिर बाद में वो सर के साथ भी बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो हर एक एग्जाम्पल में कभी आपको भी ले लेते हैं, कभी आपके दोस्त को भी ले लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको एक्सप्रेस कर देते हैं कि उनको पता है कि क्लास में कोई है आकाश नाम का. अच्छा, so that's great, that's great. So ये possible है, because I wanted Yes. to ask you specifically because you had been my face-to-face student as well, Yeah. and you're also my virtual student. So you would be better connecting that thing कि नहीं सर face to face में तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि initially when I was teaching over here, मुझे वैसे तो 1 साल कंप्लीट हो गया है अनअकैडमी पर, ठीक है, एंड पहले Yes, sir. मैंने फेस टू फेस भी पढ़ाया है. सो मुझे पहले चैलेंज लगता था कि यार कैसे होगा, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, एंड आई एम सीइंग इवन स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद दिस थिंग एब्सोल्युटली, और लर्निंग ऑनलाइन भी कंप्लीटली हो सकता है. सो कमिंग टुवर्ड्स यू कौस्तुभ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एकदम 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 अच्छे से बताना, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? आज है, आज है, अगर मैं देखता हूं तो 18th of June. हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इफ यू वांट टू राइट योर एग्जाम जस्ट 1 month आफ्टर? ठीक है, मतलब तुम्हारी जो एग्जाम है, तो भी आज के तारीख में कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो? यस सर, 80 to 90% कॉन्फिडेंट फील कर दो. वाओ, एंड दैट आई कैन सी इन योर वॉइस एज वेल, मतलब यस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. And second thing again, the schedule that we are having for you guys at times मुझे लगता है थोड़ा हेक्टिक भी है, बट मुझे ऐसे लगता है कि is this useful for you? And apart from academics, हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें करते हैं जो तुम लोगों को अच्छी लगती है? We as a teachers, हम लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं, वो क्या चीजें मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ. पहले कौस्तुभ तुम बताओ, फिर आकाश तुम भी बताना मुझे. सर सबसे पहले आपका फाइनेंस बड़ी सबसे बढ़िया है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट. उससे पहले शेयर मार्केट समझ में नहीं आता था, अभी आपके वीडियो वो देख के पूरा समझ में आ गया, शेयर मार्केट का सब नॉलेज मिला. एंड जो अनअकैडमी के फर्स्ट सेशन होते उसमें बहुत एंजॉय आता है, मतलब स्टडीज से अलावा थोड़ी रिलैक्सेशन वाली फील आती है वो देख के, और मजा भी आता है बहुत, दैट्स एंजॉय करते हैं फिर हम उसको भी. दैट्स ग्रेट. तो मतलब ऐसे होना चाहिए, राइट? ऐसे होना चाहिए. ओके ओके. बट सर कुछ स्टूडेंट को लगता है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ स्टूडेंट इसके लिए भी ये करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है बच्चों का. दैट्स ये फन सेशन. दैट्स रियली ग्रेट थिंग यू सेड कि बच्चों का माइंड यहाँ पर फ्रेश हो जाता है, राइट? बिकॉज कितना पढ़ाई करेंगे यार, तुम लोगों को कॉलेज नहीं है, तुम लोगों को कॉलेज लाइफ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ना तुम लोगों को फील आना चाहिए ना कि हाँ कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, यूट्यूब फेस्टिवल्स, कुछ कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कुछ अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हो क्विजेस में. सो यस, दैट्स ग्रेट. यस आकाश, कमिंग टुवर्ड्स यू. सर जो आप मतलब जो क्लासेस में तो हम मस्ती करते ही है, पर कभी कभी आप जो क्विजेस लेते हो, जो स्पेशल क्लास की क्विजेस होती है, तो उसमें अलग ही मजा है. मतलब हम लोग कोई पढ़ के आते हैं चैप्टर, और फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, और फिर बाद में समझ आते हैं कि उसका आंसर इतना ही था. तो फिर आप कभी समझाते हो बाद में क्लास में कि राइट, तुम इतने इतने के लिए कैसे मतलब रॉन्ग आंसर दे सकते हो, फिर हमको करेक्ट. थोड़ा मतलब फील होता है कि सर करेक्ट बोल रहे हैं मतलब. राइट राइट राइट. सो दैट्स रियली ग्रेट. एंड मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बीच में, जब दिसंबर वालों की एग्जाम्स थी, तो हम लोगों ने एक सीरीज तब शुरू किया था, डर से मत डर, डर का सामना कर. सो मुझे ऐसे लगता है तुम लोगों ने देखा होगा, जहां पर हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल रहे थे.
तो हाउ डू यू फाइंड दैट मोटिवेशनल वीडियोस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर। होने चाहिए, क्योंकि वो तो 2 मिनट का रहता है। और मोटिवेशन मुझे लगता है इंसान को हमेशा लगता है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। मैं भी शायद कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी के वीडियो देखता रहूंगा। मुझे भी कभी ना कभी डिमोटिवेशन आता रहेगा। तो शायद तुम लोगों को भी वो डिमोटिवेशन पढ़ाई करते करते, कभी कभी फैमिली सिचुएशंस ठीक नहीं होती है, कभी कुछ फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, एवरीवन इज गोइंग थ्रू। सो we just thought that कि we should bring up with that as well, and हम लोगों ने वो लाया था। एंड yes, आकाश, तुमने, आई डोंट थिंक, तुम्हारी तो एग्जाम नहीं थी तो तुमने देखे या नहीं देखे, बट शायद यू माइट हैव केम अक्रॉस सम ऑफ द सेशंस। हाउ डू यू फाइंड दैट? सर मतलब मोटिवेशन तो हर एक को चाहिए होता है सर लाइफ में, कि कभी कभी किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं सर, जैसे कभी हो जाते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स, तो जब भी हम देखते हैं आपकी मतलब स्पीचेस या कुछ, तो हमको लगता है कि करना चाहिए, हमने अच्छे से पढ़ना चाहिए वो, राइट, राइट, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना सर, कुछ हुआ कभी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से, एग्जैक्टली, फिर एग्जैक्टली, उससे। दैट्स ग्रेट। ओके, सो दैट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू बोथ। जाने से पहले मैं दोनों से एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो तुम लोगों को जो तुम लोगों को आई वुड जस्ट नॉट से अबाउट अन अकेडमी या फिर अबाउट द बाहुबली टीम, जो भी है, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर अबाउट इट? वन थिंग, पता नहीं, छोटी मोटी जो कुछ भी हो सकती है। यस, सर द बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग विद द टीचर। यस। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आई वुड, मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज ऑनलाइन में बॉन्डिंग होना इज अ रियली वेरी ग्रेट थिंग। दैट्स सो वंडरफुल, आकाश। यस, कौस्तुभ। यस सर। आप सब जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते, वो सबसे बढ़िया चीज है। दैट्स मतलब मोबाइल के थ्रू हो, कैसे भी हो, कुछ और प्रॉब्लम डाउट डाउट सॉल्विंग सेशन लेते हैं, उसके से बहुत हेल्प करता है और फैमिली वाली फीलिंग आती है सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आई रिमेम्बर कि मैंने खुद ने एक बार, आई वॉज टू इमोशनल इन वन ऑफ द सेशंस, जहां पर मैंने शायद कुछ मेरा एक नॉर्मल छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया था अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई जर्नी। एंड आई यस। रिमेम्बर दैट सेशन जहां पर स्टूडेंट्स लिटरली सेड मी कि सर, वी आर एक्चुअली क्राइंग इन दैट सेशन। मतलब दिस काइंड ऑफ सेशंस भी होते हैं। एंड वो सेशंस में लिटरली स्पीकिंग, मैंने कब लेता हूँ, मैं जनरली व्हेन द बैच इज अबाउट टू एंड, जब मेरा स्टूडेंट्स के साथ उस लेवल का बॉन्ड हो जाता है। मुझे याद है, मैंने अभी जुलाई 21 वाले सेशन का एक स्पेशल क्लास था, वहां पर एक मेरा ऐसे बहुत ही इमोशनल वाला मोमेंट आ गया था, जहां पर आई वाज शेयरिंग सम थिंग्स विद स्टूडेंट्स। एंड आई कैन वेरी वेल रिलेट, एज यू सेड फैमिली, डेफिनेटली यू गाइज आर फैमिली फॉर मी, फॉर एवरी वन ऑफ अस। कहीं ना कहीं पर इनिशियली वी फील दैट कि स्टूडेंट्स नए आ गए हैं, अब कैसे होगा। हम लोगों का भी स्टार्टिंग में इतना डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना ये सारी चीजें। बट एट द एंड ऑफ द बैच इट्स ऑलवेज एन इमोशनल मोमेंट फॉर अस। बट लेट मी टेल यू, सम स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे बन जाते हैं कि शायद हम लोग या फिर स्टूडेंट्स भी हमें कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। उस लेवल का बॉन्डिंग है। मुझे तो पता है कि मुझे परभनी एक बार जाना ही है, और मुझे कौस्तुभ के घर सेव भाजी खाने जाना है। दिस स्टूडेंट इज ऑलवेज प्रोवोकिंग मी by sending some of the very good food dishes जो इसके घर पर बनती है। So yes, this kind of bond that we are having with the students over here. So yes, definitely Kaustubh, don't forget I'm going to come. ये बहुत बुला रहा है इनफैक्ट मुझे, but yes, पता नहीं कब आऊंगा, but जरूर आऊंगा। So that's so wonderful. So वी गाइज, आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। एक था हमारे साथ जो जुलाई 21 की एग्जाम दे रहा था, और एक था हमारे साथ जो नवंबर 21 में एग्जाम देने वाला है। बोथ ऑफ देम आर रियली वेरी 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 वेरी, आई वुड से दैट क्यूरियस, दे आर डाउन टू अर्थ पर्सनालिटीज, एंड दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर टीचर्स, दे आर इंटरैक्टिव, दे आर पोलाइट, एंड व्हाट नॉट आई कैन से, बिकॉज आजकल ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते हैं जो ये सारी क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। बट यस, डेफिनेटली आई विश यू बोथ अ ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है,
पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, जो भी होगा मन से करना, हम लोग उसको फेस करेंगे और जिंदगी में अच्छे इंसान तो जरूर बनने ही वाले हैं। एंड जाते जाते सारे लर्नर्स को हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर, यस कौस्तुभ तुम्हें कुछ कहना है? यस सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मतलब आप सब टीचर्स बच्चों को इमेजिन करके मतलब पढ़ाते कैसे हो ऐसा लोग? ओह दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये सवाल ना मुझे मेरे सारे रिलेटिव्स पूछते हैं कि अखिलेश तू पूरे दिन अंदर रहता है रूम में, यू हैव योर स्टूडियो ओवर देयर एंड यू आर जस्ट टीचिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप। लेट मी टेल यू कौस्तुभ, बहुत डिफिकल्ट था ये, इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मुझे लिटरली आदत है क्लास में चलकर पढ़ाने की, बोर्ड पर कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली लिखने की। आई कैन नॉट सिट एंड एक्चुअली टीच, बट यस ये हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि यार ये बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, एंड इसीलिए आई एम ऑलवेज इमेजिनिंग दैट कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, एंड इसको इमेजिन कर कर जितनी मैं मेरी एनर्जी मेरे फेस टू फेस क्लासेस में लगाता हूँ ना, उससे 2 गुना एनर्जी मैं ऑनलाइन क्लास में लगाता हूँ। If you see my voice, even if I'm not well, my voice and everything is going to be so high, because मुझे ये समझना है कि यार सामने वाला शायद ना वो ठीक मूड में नहीं रहेगा, सामने वाला शायद ना वो मोबाइल में मैसेजेस पढ़ते रहेगा, सो आई पर्पसली शाउट इन बिटवीन, जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाता हूँ, सो दैट तू अगर सोया भी है ना तो मैं तुझे उठाऊंगा और मैं तुझे पढ़ाऊंगा। एंड द पैशन दैट आई एम हैविंग फॉर टीचिंग, उसकी वजह से। एंड सेकेंड थिंग इज कि मुझे कोई भी हालत में कोई भी बच्चा सोना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग फॉर द एकेडमिक्स, आई एम टीचिंग दैट कि वो अच्छा इंसान बने। मैंने तुम लोग को वही कहा कि जिंदगी में अच्छा इंसान बनना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फॉर द पर्पज ऑफ अ लाइफ, so that's more important. So that was great question Kaustubh. So yes, it's very difficult, but अब तो ये एकदम अच्छे से हो गया है। So all the learners over here, it was great having these 2 students over here. You had something to take back home. You can be the next learner of the week. You can get a call from any of the teachers and you can be the next learner of the week. You have to do is, all you need to do is pay attention in the class, interact with the teachers, and yes, the most important thing is be interactive in the comment section as well. And if you're doing that, you are the next learner of the week. And any one of you, if you want to take any of the subscriptions on Unacademy, definitely guys you may use the code. Yes Akash, कौन सा code? SC Daga Daga 10. Daga 10, yes, तो दोनों भी कोड यूज कर सकते हो, and you can take your subscriptions on Unacademy and you can start your plus journey with us. So thank you so much, tata, bye bye, take care. and thank you so much crack for it. sir giving opportunity. Yes, Thank sir. you, thank you, thank you. So Thank you, एक sir. बार तीनों हम लोग एक साथ बोलेंगे, let's crack it. Let's crack it. Let's crack it. चलिए, thank you Crack it. so much. Recording stopped.